हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे वाली क्लास आपकी होती है एमपी टेट और सी टेट स्पेशल क्लास। और यहाँ पे हम हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट देखते हैं। तो आपने कल देखा था बाल विकास एवं मनोविज्ञान के क्वेश्चन, और आज हम देखने वाले हैं एसएसटी के। तो यहाँ पे एसएसटी में क्या रहेगा, मेन कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे जो एसएसटी के होते हैं। और मेन जो चीज़ है वो क्या है, पेडागोजी सेक्शन इंक्लूडेड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और दोनों में बहुत अच्छा वेटेज होता है पेडागोजी का। अगर आपकी पेडागोजी क्लियर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यस, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, एंड यार रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। चलिए देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी, माया, आम्रपाली, यशोधरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति गौतमी। इनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो है बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की जो है आज्ञा, अनुमति दे दी थी। देखेंगे, और सबसे पहले जो है यही इन्होंने ही प्रवेश भी किया था। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था? सन 1962 में, सॉरी 19 नहीं, 1662 में, 1612 में, 1600 में, या 1545 में? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1662 में प्राप्त हुआ था। और कैसे हुआ था? तो एक्चुअली पुर्तगाली रानी थी कैथलीन, उनका विवाह इंग्लैंड के प्रिंस से हुआ, तो जिसके बदले पुर्तगालियों ने मुंबई को इंग्लैंड को सौंप दिया था। यानी कि दहेज के रूप में जो है बम्बई दी गई थी अंग्रेजों को। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह क्या है? दैनिक पाठ योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, पेडागोजी से जो शैक्षिक योजना के अंदर पूरे सत्र की बात भी हो रही है, पूरे सत्र का ब्यौरा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरे सत्र की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो एनुअल प्लान होता है, जिसको एएलपी हम कहते हैं, एनुअल लेसन प्लान, इसमें पूरे साल भर जो कुछ भी होना है उसका पूरा प्रोसेस ब्यौरा रहता है। एएलपी डीएलपी दो चीज़ होती है, एक डेली लेसन प्लान एंड एनुअल लेसन प्लान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है किस चीज़ का? कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का, तर्क शक्ति के विकास का, निर्णय शक्ति के विकास का, उपरोक्त सभी? तो बच्चों को सामाजिक अध्ययन में इन सभी चीज़ों के विकास का अवसर मिलता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। सामयिक घटनाओं की प्रत्यक्ष अध्यापन संबंधी विधि है कौन सी? कथन अथवा भाषण विधि, समाचार मानचित्र बोर्ड का उपयोग, प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनना, व्यंग्य चित्र का प्रदर्शन। सामयिक घटनाओं की प्रत्यक्ष अध्यापन विधि। तो प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनाना ये सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अच्छी विधि हो जाती है। और ये होती भी है, ये बहुत पहले से, आई थिंक हम लोग जब बच्चे थे उस टाइम से ये चली आ रही है स्कूल में। प्रेयर असेंबली में के बाद जो है हेडलाइंस, न्यूज़ हेडलाइंस बोली जाती थी, और ये आज भी सभी स्कूलों में ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि हो जाती है। सामयिक घटनाओं की, ओ सॉरी रिपीटेड है, नेक्स्ट देखेंगे। वह विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं कौन सी कहलाती है? स्वाध्याय प्रणाली, शिक्षा शिक्षक प्रणाली, निर्देशित अध्ययन प्रणाली, कक्षागत प्रणाली। तो निर्देशन की बात हो रही है, शिक्षक के निर्देशन में काम करना है, तो बिल्कुल निर्देशित अध्ययन प्रणाली ये इसका हो जाता है सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। तो कठिन नहीं है इतना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस है, और बाकी अपना टीचर वाला एक्सपीरियंस आपको पूरा रख देना है, और कुछ नहीं है पेडागोजी में। लेकिन
उस वे में रखना है जिस वे में सीबीएसई वर्क करवाता है ना। जो लोग सीबीएसई स्कूल में वर्क किए होंगे उनको काफ़ी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर टीचर का अपना एक परसेप्शन होता है। आपको अपने परसेप्शन से नहीं चलना है, आपको वो चलना है जो एनसीएफ मानता है, जो सीबीएसई मानता है, जो आपका सीसी पैटर्न मानता है। ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं? पॉजिटिव है क्वेश्चन। चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, बालक का चहुमुखी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, उपरोक्त सभी। और सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि वही है जो क्या करती हो? समय की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से प्रासंगिक है। ऐसे प्रश्न समस्या को उठाए जिसको कक्षा के छात्र ही हल करें, स्पष्ट रूप से पूछा जाए या जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। जो छात्र को प्रोत्साहित भी करे और सबसे अच्छी प्रश्न विधि होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है जिसका संबंध पिछले पाठ से हो। पिछला जो भी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है उस जिसका संबंध उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हो, सबसे अच्छी विधि है। पहली बात तो देखिए, हम लोग प्रस्तावना में भी यही करते हैं ना, पहले ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके आंसर्स बच्चों को पता होता है, फिर उनके उसी अनुभव से रिलेट करके हमारा जो टॉपिक पढ़ाने वाला होता है उसका नाम निकलवाते हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है कि जिसका संबंध पहले से रहा हो, जो चीज़ बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना, उसी से कनेक्ट करती हुई नई चीज़ रहेगी। तो पहली बात तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेंगे, और हम लोग को कुछ क्वेरी करते हैं तो उसमें हो सकता है वो आंसर दे भी लें और हो सकता है उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट भी हो जाए। प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है क्या? सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन। प्राइमरी क्लासेस में 5th तक जो है ईवीएस बोला जाता है, बाकी फिर वही चीज़ सामाजिक अध्ययन हो जाती है। इसीलिए मैं एमपी टेट वालों को बोल रही हूँ कि आपके सिलेबस में भले ईवीएस लिखा है, वर्ग 3 का एग्जाम है तो, और एक चीज़ ये भी लिखी है कि 10th लेवल तक का आपको पढ़ के आना है, तो 10th लेवल तक का 12th लेवल तक की कौन सी आप ईवीएस पढ़ेंगे? यही एसएसटी और साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, व्याख्यान विधि। एंड आंसर करेक्ट होगा, सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ना सिर्फ इस सब्जेक्ट का बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट की जो है विधि व्याख्यान विधि रही। पहले के ज़माने में ऐसे लेक्चर दे के ही पढ़ाया जाता था, छात्र ध्यानपूर्वक उसको सुनते थे और उसका अनुसरण करते थे। फ्लैनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह क्या है? यानी कि फ्लैनल बोर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है? चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करने में, उपरोक्त सभी में। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मानेंगे तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि कल मैं एनालिसिस देख रही थी तो बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा वो व्यूवर्स आते हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड लाइक तो आपको पसंद आई वीडियो तो कर दीजिएगा लास्ट में। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा, चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए गेस किया था सबका सही है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, विश्व एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के कार्यों की प्रशंसा करना, उपरोक्त सभी। और सही आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जितने भी लोगों ने गेस किया या वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधार क्या है? विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं को किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता लिए होना, संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे जो है आपका सही होता है, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम, क्षेत्र भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्यों? ये क्वेश्चन जो है क्षेत्र भ्रमण वाला ना, ये आपका ईवीएस में भी पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन में क्या महत्व है, सामाजिक विज्ञान में भी ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन वही है। प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है,
छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजन होता है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। तो यस या हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। भाई जो बच्चे डायरेक्ट देखेंगे, जैसे वो कहीं घूमने गए हैं, क्षेत्र भ्रमण पे गए हैं, वहाँ वो डायरेक्ट जो चीज़ें देख रहे हैं, वो जो भी अनुभव करेंगे, जो भी उनको ज्ञान होगा, वो परमानेंट रहेगा, उनको हमेशा याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करके सीखना क्यों अच्छा है? बच्चा चाहता है एक चीज़ या अन्य चीज़ों को सीखना। यह व्यस्तता प्रदान करता है, यह सीखने का रुचिकर तरीका है, यह विधि बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह विधि बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है क्या? सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण, चलचित्र प्रदर्शन। तो यहाँ पे समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करना है इन सभी के प्रति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल सामुदायिक ही हो जाएगा, समुदाय के प्रति है। वैसे भी आपको बहुत अच्छा सा हिंट यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए? आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक बेहतरीन हो, सक्सेसफुल हो, आगे चल के इफेक्टिव हो, इसके लिए आपको वार्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए, इकाई पाठ्य योजना का, दैनिक पाठ्य योजना का, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक टीचर को इन सभी का निर्माण करना चाहिए। पहले तो पूरे वर्ष का, फिर उसके बाद इकाई का, उसके बाद दैनिक रूप से भी अपना लेसन प्लान बना के रखना चाहिए कि आज मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है। तो ये हमारा सेशन जो था छोटा सा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा एक दूसरा भी चैनल है, टेक चैनल है। वैसे टेक में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, बट इन केस अगर आप कोई न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर टेक्निकल नॉलेज में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं कर दूँगी कॉमेंट बॉक्स में। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।